नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे थर्मल फिजिक्स चैप्टर का पाथफाइंडर की बुक से चेक योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट्स इसमें लग रहे हैं और थोड़ा सा आपके दिमाग को कैलकुलेशन पे भी जोर डलवाएगा ये क्वेश्चन। इक्वेशंस जो इसमें यूज़ हो रहे हैं दे आर वेरी सिंपल। ओनली थिंग आपका थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड इसमें यूज़ होगा। तो चलिए विदाउट मच एडो विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। वन मोल ऑफ क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। वन मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज मेड टू अंडरगो सीक्वेंस ऑफ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ABCDA एज शोन इन द फर्स्ट फिगर। ये वाला देखिए फर्स्ट फिगर है ABCDA। ये आपका जो है इन्होंने बोला कि एक प्रोसेस है जो कि हो रहा है। दूसरा प्रोसेस इन्होंने बोला कि अगर मैं 1 to B to C to D to 3 to 1 कर दूं तो एक दूसरा प्रोसेस है। ठीक है, P और V डायग्राम आपको दिए हुए हैं। एक चीज़ इन्होंने बताई हुई है आपको कि अच्छा वो जान दी बाद में, हाँ, कि एक्वास मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस दैट इज 16 टाइम्स ऑफ द मिनिमम टेम्परेचर। चीज़ें क्या है इसमें थोड़ा इनडायरेक्टली दी गई हैं काफ़ी सारी चीज़ें, उनको यूज़ करके आपको हर पॉइंट के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर्स निकालने होंगे। टी मिनिमम कितना दिया हुआ है? टी मिनिमम टी मैक्स डिवाइड बाई टी मिन इज इक्वल टू 16। अब इसका मतलब क्या है आप देखिए पॉइंट में कि भैया कहाँ पे टी मैक्स होगा, कहाँ पे टी मिन होगा, फिर उनका रेशियो 16 है। तो कुल मिला के थोड़ा सा कंसेप्ट को टेस्ट कर रहा है कि आपको कई सारी चीज़ें, बाकी चीज़ें पता हैं कि नहीं पता हैं। सिंपली टी सी बाई टी ए देने के बजाय उन्होंने बोला टी मैक्स बाई टी मिन, क्योंकि हम देखेंगे टी सी इज़ द टी मैक्स और टी ए इज़ द टी मिनिमम। ओके, अच्छा, इस प्रोसेस में इन्होंने क्वेश्चन बोला कि जो हीट सप्लाइड है, हीट सप्लाइड था, ध्यान दीजिए, हीट ट्रांसफर्ड नहीं है, दिस इज़ हीट सप्लाइड, वो क्यों है। तो इस प्रोसेस में कितनी हीट सप्लाइड होगी ये आपको निकालना है। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए, पहले से खुद से ट्राई कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, लगाएंगे, आपको लगाने में काफ़ी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। अगर आपने लगा लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा पाए तो आप सॉल्यूशन देखिए, उसके बाद फिर से लगाइए, डेफिनेटली आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। क्वेश्चन में आपको बताया मैंने कि क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा आपको माइंड का इस्तेमाल करके कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, कुछ कंडीशंस दिखाई गई हैं, उनका यूज़ करके आपको बस चीज़ें निकालनी हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारी टैक्टिक क्या रहेगी कि इस केस में मैं क्यू निकालूंगा। क्यू केवल वो निकालनी है जो सप्लाई की गई है, क्यू सप्लाइड निकालूंगा मैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भी मैं क्यू सप्लाइड निकालूंगा और दोनों को कंपेयर करूंगा। लेकिन क्यू सप्लाइड में निकालूंगा ज़रूर, लेकिन किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में निकालनी पड़ेगी, तभी मैं दोनों को कंपेयर कर पाऊंगा, अदरवाइज़ मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। तो बेसिकली क्यू को मैं, देखिए, अगर टी के टर्म्स में निकाल पाऊँ, इस केस में भी और इस केस में कोई भी टी लूँ, टी ए, टी बी, टी सी, टी डी, उसी के टर्म्स में मैं यहाँ पे भी निकालूँ तो मेरा क्वेश्चन काफ़ी सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग देखेंगे कि हीट कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से प्रोसेस में हीट सप्लाई की जाएगी। अब देखिए ए टू बी जा रहा है, ए टू बी मेरा ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे P1 से P2 जा रहा है। तो यहाँ मेरे को हीट देनी पड़ेगी। क्यों हीट देनी पड़ेगी? क्योंकि इस प्रोसेस में टेम्परेचर मेरा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो टेम्परेचर मेरा बढ़ जाएगा। P बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ गया। अब इस केस में डेल्टा T क्या होगा? वो भी बढ़ जाएगा, डेल्टा T बढ़ जाएगा। डेल्टा T कब बढ़ेगा? जब हीट देंगे तभी बढ़ेगा डेल्टा T, क्योंकि वर्क तो कुछ हो नहीं रहा है, देयर इज़ नो वर्क इन्वॉल्व, तो हीट देनी पड़ेगी आपको। दूसरा देखिए B2C, इसमें, अच्छा, इसमें आप हीट दे रहे हैं तो इसकी उल्टी प्रोसेस में आपको हीट मिलेगी, तो आपको ये तो भूल जाना है, मैं C2D नहीं देखूंगा। सिमिलरली B2C देखिए, ये आइसोबारिक प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस है, इसमें भी वॉल्यूम मेरा बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब इसमें भी मैंने कुछ हीट दिया है।
तो इन दो प्रोसेस मैंने हीट दी, इसका मतलब यहाँ से हीट मुझे मिल रही होगी, इधर से भी हीट मिल रही होगी। तो आई विल हैव टू सी ओनली द प्रोसेस A to B and B to C फॉर कैलकुलेटिंग द हीट गिवन टू द गैस। वही हमें निकालनी है, हीट गिवन टू द गैस कहाँ है, क्योंकि क्वेश्चन बाद में बोल देता है हीट रिसीव्ड बाय द गैस मीन्स द हीट सप्लाइड टू द गैस एंड नॉट नेट हीट ट्रांसफर बिटवीन द गैस एंड द सराउंडिंग। चलिए ठीक है, अब हम यूटिलाइज करेंगे कंडीशंस जो कि दी हुई हैं क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए मैंने पहले से ही लिख दिया हुआ है पी नॉट पी नॉट पी नॉट हम समथिंग समथिंग, तो घबराइए नहीं, हम लोग सीधा सा इसको कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान में देखिए, क्वेश्चन में आपको एक लाइन दिखाई गई है, स्ट्रेट लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू द ऑरिजिन ए सी। तो आपको जैसे ही आप ए पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पे आपके प्रेशर वॉल्यूम इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रेशर और पी वी के टर्म्स में लाइन है। सिमिलरली सी पे भी आपको पी सी और वी सी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये हम कंडीशन का यूज़ करने वाले हैं। दूसरा, मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे होने वाला है। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ से यहाँ भी देखा हमने टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ से यहाँ फिर टेम्परेचर बढ़ गया, फिर जैसे ही यहाँ से यहाँ आया टेम्परेचर कम हो गया। क्यों कम हो गया? प्रेशर आपका कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो टेम्परेचर कम हो गया। यहाँ से यहाँ आया, मेरा वॉल्यूम कम हो गया, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम कम हुआ तो टेम्परेचर भी कम हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, टी ए मेरा मिनिमम है, टी सी मेरा मैक्सिमम है। तो सिंपली टी सी बाई टी ए कितना दिया हुआ है 16। अब इसका मैं यूज़ कर लेता हूँ। दूसरा देखिए, पॉइंट बी और डी, एक कंडीशन और दी हुई है। देखिए पॉइंट बी टू डी दे आर ऑन द सेम आइसोथर्म, मतलब बी और डी का टेम्परेचर सेम है। तो बी और डी का टेम्परेचर सेम करके मैंने क्या पाया, बी पे मैंने लिखा, तो हम लोगों को दिया है टी बी इज इक्वल टू टी डी, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो कर्व है एक आइसोथर्म पे है। तो ये बी पॉइंट टू पॉइंट डी इनके जो टेम्परेचर्स हैं वो सेम होंगे, क्योंकि ये आइसोथर्मल कर्व है। तो मैं इस कंडीशन का यूज़ करूँगा, टी बी इज इक्वल टू टी डी का। तो टी बी क्या है, देखिए मैं क्या लिखूँगा, टी बी पे देखिए टी बी है मेरा पी टू है, टी बी पे क्या है पी वी टू है, वी वी वन है, तो मैंने लिखा पी टू इंटू वी वन। अब ध्यान रखिए मैं हर जगह पे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस दिया हुआ है, यही इक्वेशन का यूज़ कर रहा हूँ। एन मेरा 1 रहेगा, 1 मोल दिया हुआ है। आर इज़ गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो हर चीज़ में मैं यही इक्वेशन का यूज़ करूँगा। पी टू इंटू वी वन हो गया इज इक्वल टू, क्योंकि एन आर टी की जगह, अच्छा देखिए एक बार देख लीजिए, टी बी इज इक्वल टू टी डी कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ मान लीजिए टी बी है, यहाँ पी टू होगा, यहाँ वी वन होगा, तो मेरा टी बी क्या आ जाएगा, पी टू वी वन अपॉन एन आर। मैंने वही लिखा पी टू वी वन, एन आर नहीं लिखा, मैंने काट दिया। दूसरी साइड में टी डी को भी मैं इसी के बेसिस पे पी वन इंटू वी टू करूँगा, क्योंकि टी डी क्या है, टी डी भी देखिए ये पी वन है और ये वी टू है। तो यहाँ से मेरा एक इक्वेशन आ गया, पी टू डिवाइड बाई पी वन इज इक्वल टू वी टू डिवाइड बाई वी वन। अभी मेरे को दो चीज़ें नोन थी, मैंने दोनों का यूज़ किया, एक इक्वेशन आ गई। अब देखिए पॉइंट्स ए और सी को मैं लूँगा, क्यों लूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है टेम्परेचर्स का रिलेशन एक मालूम है, तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर्स निकालूंगा और फिर एक इक्वेशन बन के आएगी। अभी क्योंकि ए पे देखिए, ए पे पी वन वी वन है, सी पे क्या है पी टू वी टू है, तो पी वन वी वन में एक इक्वेशन यहाँ पे आ गई, एक इक्वेशन पी वन में यहाँ से आएगी, तो मैं पी वन और पी टू निकाल पाऊँगा। तो देखिए ये मैंने यूज़ किया, टी ए इज इक्वल टू सॉरी टी सी इज इक्वल टू 16 टी ए। टी सी की जगह मैंने वही ये इक्वेशन से पी टू वी वन अपॉन एन आर से लिखा मैंने, तो ये मेरा ये निकल के आएगा, पी टू डिवाइड बाई पी वन इज इक्वल टू ये इक्वेशन 16 पी वन वी वन, पी टू बाई पी वन इज इक्वल टू 16 वी वन बाई वी टू। लेकिन पी टू बाई पी वन क्या दिया हुआ है, वी टू बाई वी वन। अब देखिए एक आ गया, बढ़िया इक्वेशन आ गया। तो पी टू बाई पी वन की जगह मैंने वी टू बाई वी वन रख दिया यहाँ पे, तो यहाँ रखा जैसे ही पी टू बाई पी वन को वी वन बाई वी टू, वी टू बाई वी वन, तो ये वी टू वी स्क्वायर बाई वी वन स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया, वी टू इज इक्वल टू 4 वी वन आ गया, पी टू इज इक्वल टू 4 पी वन आ गया। अब देखिए बहुत अच्छा चीज़ें निकल के आ गई आपके पास, कि आपको पता है पी टू इज इक्वल टू क्या है 4 पी नॉट, मैंने पी वन को पी नॉट लिया तो मैंने 4 पी नॉट लिख दिया, वैसे ही वी वन यहाँ पे वी नॉट है और ये 4 वी नॉट है। तो ए बी सी डी चारों जगह के मुझे वॉल्यूम और प्रेशर एक क्वांटिटी के टर्म्स में आ गए, पी नॉट और वी नॉट। बट
अभी हमें करना क्या होगा, हमें, क्योंकि देखिए आगे मैं हीट निकालना है मेरे को, राइट। तो हीट निकालना के लिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको कि हीट नॉर्मली अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो मैं हीट के लिए फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, एन सी वी डेल्टा टी, राइट। हीट गिवन क्या होगी, एन सी वी डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी टर्म्स आ रहा है। या मेरा आइसोबारिक प्रोसेस है, जैसे कि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है बी सी, तो यहाँ पे मैं एन सी पी डेल्टा टी लिखूँगा, तो यहाँ पे भी डेल्टा टी आ रहा है। तो मेरे को ये जो भी ये है हीट है, ये टी के टर्म्स में निकालनी है। टी के टर्म्स में निकालने से क्या फ़ायदा है कि तभी इस वाले में मैं Q1 टी के टर्म्स में निकालूंगा और यहाँ मैं Q2 निकालूंगा टी के टर्म्स में, फिर मैं इक्वेट कर पाऊंगा। अगर पी नॉट वी नॉट के टर्म्स में रहेगा तो शायद मैं इक्वेट नहीं कर पाऊंगा। तो अभी मैं P1 और P2 के रिलेशंस पता है तो मैं ईजिली टी के जो रिलेशंस हैं वो निकाल सकता हूँ। तो देखिए टी ए और टी बी, अब मुझे चाहिए क्या, देखिए ये अपना जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ए एंड बी और बी एंड सी है। तो टी ए टी बी और टी बी एंड टी सी, अगर मैं, देखिए मुझे टी ए ऑलरेडी मुझे सी के टर्म्स, ये जो टी सी है ऑलरेडी मेरे को टी ए के टर्म्स में मालूम है। बी अगर मुझे मालूम चल जाए टी ए के टर्म्स में, तो एक टी ए के टर्म्स में ही सारे रिलेशन आ जाएंगे, बी का भी टेम्परेचर और सी का भी टेम्परेचर। ये दोनों क्यों चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में बोला क्योंकि ए बी प्रोसेस में हीट इसको दिया जा रहा है और बी सी प्रोसेस में भी हीट दिया जा रहा है। तो अभी सिंपल देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है ए बी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, P1 से P2 जा रहा है, 4 टाइम्स P नॉट हो रहा है, तो टेम्परेचर भी मेरा 4 टाइम्स जाएगा। तो सीधा सा टी बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स टी ए आ जाएगा मेरा, टी बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स टी ए ये आ जाएगा। सिंपली टी सी इज इक्वल टू 16 टी ए दिया हुआ है, तो टी सी इज इक्वल टू 4 टी बी मैं लिख सकता हूँ। अभी टी सी टी बी टी ए के टर्म्स में एक रिलेशन मेरा आ गया। अब निकालते हैं हीट गिवन, Q1 इज इक्वल टू सी वी टी बी माइनस टी ए। देखिए इस प्रोसेस में क्या है, ये प्रोसेस में सी वी, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, सी वी टी बी माइनस टी ए। टी बी मालूम है, टी बी क्या है, टी ए 4 टी ए है, तो मैंने 3 टी ए रखा, सी वी की जगह मैंने 3R/2 रखा, मोनो एटमिक है 3R/2, प्लस सी पी टी सी माइनस टी बी। ये क्या लिखा मैंने, ये देखिए ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है आइसोबारिक, तो सी पी टी सी माइनस टी पी हो जाएगा, टी बी हो जाएगा। तो टी सी माइनस टी बी किया मैंने, टी सी इज इक्वल टू 4 टी बी है, तो 3 टी बी आ गया। अब इस टी बी को मैं टी ए के टर्म्स में निकाल लूँगा क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है, टी बी इज इक्वल टू 4 टी ए, तो ये 9RTA/2 प्लस 16RTA/2, ये आ गया मेरा 69RTA/2। अब देखिए आर तो कांस्टेंट है, 69/2 भी कांस्टेंट है, केवल एक टर्म आया टी ए। अब जो दूसरी वाली हीट है दूसरी प्रोसेस की, उसको भी मैं टी ए के टर्म्स में निकालने की कोशिश करूँगा। अगर वो भी टी ए के टर्म्स में आ गई देन आई कैन कंपेयर ईजिली। तो देखिए मैंने डायग्राम यहाँ बनाया, प्रेशर तो आपको मालूम ही चल गया है, पी नॉट 4 पी नॉट है। अभी मेरे को एरिया ऑफ मेरा जो इंटरेस्ट रहेगा वो 3 से 2 और 2 से 1, क्योंकि इन्हीं दो प्रोसेसेस में हीट गिवन है, करेक्ट, नहीं सॉरी 2 से 1 में तो हीट, इसको हीट दे रहा है सिस्टम गैस सराउंडिंग को, 3 से 2 में हीट ले रहा है, और 1 से बी में भी हीट ले रहा है। तो 3 से 2 1 से बी, इसका मतलब आपको टी बी तो मालूम है, T1 T2 T3 ये आपको निकालने हैं टी ए के टर्म्स में। तो कैसे निकालेंगे, पॉइंट 2 पे देखिए वही जो चीज़ें दी हुई हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, तो पॉइंट 2 पे P2 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा। और ये देखिए ये दिया हुआ है कि आइसोथर्म है, तो मेरा टी बी इज इक्वल टू T2 हो जाएगा। तो टी बी इज इक्वल टू T2, पहले मैं इसी इक्वेशन का यूज़ कर लेता हूँ। टी बी की जगह मैं क्या लिखूँगा, टी बी क्या है, देखिए पी नॉट वी नॉट, पी नॉट क्या है 4 पी नॉट, वी नॉट तो वी नॉट ही है, तो 4 पी नॉट वी नॉट। अच्छा ये मैंने आजू बाजू बना दिया है, एक कंडीशंस मेरी ये ही वी नॉट और ये 4 वी नॉट है, और ये पी नॉट और ये 4 पी नॉट है, मैंने थोड़ा अगल बगल बना दिया है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो टी बी इज इक्वल टू T2, टी बी लिखूँगा मैं, टी बी कैसे लिखूँगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी क्या आ गया, पी वी डिवाइड बाई एन आर तो कॉन्स्टेंट है, दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, तो पी वी आ गया सीधा। तो पी वी क्या आ गया 4 पी नॉट इंटू वी नॉट। टी टू क्या है, देखिए T2 में क्या है, T2 हमें मालूम ही नहीं है, T2 का प्रेशर मान लिया मैंने P2 है, P2 और वॉल्यूम भी P2 रहेगा क्योंकि P इज इक्वल टू V है।
तो P2 इंटू P2 हो गया P2 स्क्वायर 4 P0 इंटू V नॉट। P0 इंटू V नॉट क्या है देखिए, P0 इंटू V नॉट, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट पे V नॉट है, ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पे P0 इज इक्वल टू V नॉट है, क्योंकि ये पॉइंट ए ये स्ट्रेट लाइन पे स्थित है। तो ये पॉइंट ए पे क्योंकि ये P0 है और ये V नॉट है, तो यहाँ P0 इज इक्वल टू V नॉट रहेगा। वो मैंने रख दिया, P0 इज इक्वल टू V नॉट पर रख दिया, तो ये P0 स्क्वायर आ गया, इससे मेरा P2 क्या आ गया 2P0। चलो एकदम बड़े, एक रिलेशन आ गया मेरा, P2 आ गया मेरा 2P0। चलो P2 आ गया 2P0, तो P2 यहाँ पे है, V2 भी मेरा 2P0 हो गया। तो P2 V2 दो ही अननोन आ रहे थे, दोनों हमको मालूम चल गए। ठीक है, P2 पे यानी कि यहाँ पे 3 वाला वॉल्यूम आपको मालूम चल जाएगा, ये तो प्रेशर पता ही है। 1 पे भी मेरे को प्रेशर मालूम चल जाएगा क्योंकि ये 2P0 हो गया, और वॉल्यूम तो ये मालूम ही है V नॉट है, V नॉट। तो अभी सारे कंडीशंस मेरे को मालूम चल गए। अब मैं जब A से 1 में जाऊंगा प्रोसेस, अभी मुझे टेम्परेचर्स करने हैं, तो A से 1 वाले में देखिए पॉइंट ए और पॉइंट 1। पॉइंट ए को मैं लिखूँगा T, ये A to 1 जो है, हाँ पॉइंट 1 पे मैं लिखूँगा PV इज इक्वल टू RT। PV इज इक्वल टू PV डिवाइड बाई RT क्या है देखिए, PV डिवाइड बाई RT या PV डिवाइड बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो मैं वही लगाया हूँ। P0 पॉइंट ए पे क्या है P0, V क्या है V नॉट, और TA इज इक्वल टू 1 पे भी जो P0 V नॉट PV बाई T कॉन्स्टेंट रहेगा, तो 1 पे देखिए ये क्या है 2P0 हो गया, 2P0, V तो V नॉट ही है, डिवाइड बाई RT1 हो गया। यहाँ से मेरा सिंपली T1 इज इक्वल टू 2TA आ गया। वैसे ही मैं अभी 3 से 2 में लेके जाऊँगा, 3 से 2 में ये मेरा इक्वेशन निकल जाएगा, P2 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू P3 डिवाइड बाई T3। क्यों, ये तो मेरा फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोसेस है। 3 और पॉइंट 2 दे आर माई फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोसेसेस। तो मैं सिंपली PV इज इक्वल टू RT मतलब P बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकता हूँ। P2 बाई T2 ये वाला पॉइंट इज इक्वल टू P3 बाई T3। P3 बाई T3 क्या है देखिए, P3 क्या है आपका, P3 देखिए ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये P3 ये वाला पॉइंट, ये P3 पे प्रेशर कितना है, ये कॉरस्पॉन्डिंग जो A पे प्रेशर है वही P3 पे है, जो A पे है 3 पे है, तो दैट इज़ P0। तो मैंने P0 बाई T3 लिख दिया। ओके, P2 मैंने 2P0 बाई T2 लिख दिया, 2P0 बाई T2 इज इक्वल टू P0 बाई T3 लिख दिया। P0 कैंसिल हो गया, यहाँ से T2 इज इक्वल टू 2T3 आ गया। ठीक है, ऐसे पॉइंट 2 और C में देखेंगे, पॉइंट 2 एंड पॉइंट C, पॉइंट 2 और पॉइंट C, ये वाला C, पॉइंट 2 एंड पॉइंट C, वहाँ पे भी जब आप निकालेंगे तो आपको ये एक रिलेशन बन के आएगा T3 इज इक्वल टू 2T। थोड़ा सा इसमें मिक्स्ड, शुरू में बोला था कि मिक्स्ड कैलकुलेशंस हैं। एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इट विल बी डेफिनेटली ए डिफ़िकल्ट जॉब फॉर द स्टूडेंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम करेक्टली, बट स्टेप मार्किंग होती हैं, तो अगर आप स्टेप्स में भी अगर आपने सही किया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो अभी देखिए ये सारे T3 भी मेरा TA ग्राम्स में आ गया, T2 भी मेरा T3 टर्म्स में है, इसका मतलब T2 भी TA ग्राम्स में है, तो मैं अभी हीट गिवन निकाल सकता हूँ, राइट। हीट गिवन निकाल सकता हूँ, क्या निकलेगी, 3 से 2 में गया, 3 से 2 ये वाला प्रोसेस क्या है मेरा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम में NCV 3/2R T2 माइनस T3, T2 माइनस T3, T2 इज इक्वल टू 2T3 है, तो यहाँ पे सिंपली T3 आ गया, और T3 इज इक्वल टू 2TA है, तो सिंपली यहाँ पे 2TA आ गया। दूसरा पार्ट 3/2R TB माइनस T1, ये वाला TB माइनस T1, इस पार्ट में हीट दी गई है। अच्छा, ये जो B और C वाले पार्ट में है, B to C वाले में, वो तो शुरू में जो ये अब मैंने स्टार्टिंग में ये निकाला था, ये वाला ये सेम रहेगा यहाँ पे, तो वही मैंने 30 RTA लिखा और ये निकाला, ये निकाल के अब जो करेंगे तो 36 RTA आएगा। Q2 बाई Q1 करेंगे 36/69 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 36 RTA है, डिवाइड बाई 69/2 RTA, तो RTA तो कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 24/23 आ गया।
Q2 इज इक्वल टू 24/23 इंटू क्यू आ गया। तो इस प्रॉब्लम में देखिए पहली जो थी कि हमको कुछ कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, उनके टर्म्स में आपको वो प्रेशर और वॉल्यूम निकालने हैं। फिर एक बार प्रेशर और वॉल्यूम आ गए सारे पॉइंट्स के, तो फिर मैं टेम्परेचर निकालूंगा। किसी एक टेम्परेचर, सारे टेम्परेचर्स को मैं किसी एक टेम्परेचर्स के टर्म्स में निकाल लूँगा। तो उससे क्या होगा कि जब मैं हीट गिवन या हीट जो भी है वो मैं कैलकुलेट करूँगा, तो उस टी के टर्म्स में आएगा। उस टी के टर्म्स में जब एक प्रोसेस में आ गया, फिर दूसरे प्रोसेस में भी मेरे को वही करना है। थोड़ा सा ये लेंदी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए तो ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल फंडामेंटली यूज़ हो रहा है। ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई विच पॉइंट्स टू यूज़ फॉर कैलकुलेटिंग द प्रेशर, टेम्परेचर्स एंड वॉल्यूम्स। ओके, चलिए, आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। कुछ अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय।